हमने भी तो जब कारगिल की जूझ लड़े थे, हम जहाज में गए थे, मिसाइल हमारे ऊपर भी मारी थी। उन्होंने ग्राउंड क्रू घोषित किया, नहीं करते हैं ये कर ही नहीं सकते, जबकि हम भी जहाज के पार्ट एंड पार्सल हैं। ये क्यों? क्योंकि ये टेक्निकल पर्सन के साथ भेदभाव होता है। जैसे देख लीजिए, एक्स ग्रुप इन्होंने प्री 2016 एंड पोस्ट 2016 बना दिया। क्यों बनाया? इन्होंने जरा भी नहीं मतलब इनके दिल में दर्द नहीं हुई कि जितना रिस्क हमने झेला उतना आज का जवान रिस्क नहीं झेल रहा है। ऑफिसर रहते हैं ऊपर ही ऊपर मलाई खा जाते हैं और हमें जो है छाछ पी के रहना पड़ता है। कि अग्निवीर को इन्होंने 4 साल के लिए लाए हैं, लेकिन उनके भविष्य पे इनको जरा भी ध्यान नहीं है कि 4 साल के बाद वो बंदे कहाँ जाएंगे। जी सर, कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से आया हूँ। मैं एक सर्विसमैन सार्जेंट अनिल कुमार तिवारी बोल रहा हूँ। मैं भारतवर्ष के हर नागरिक को बताना चाहता हूँ कि आज भूतपूर्व सैनिकों के ऊपर ये भेदभाव क्यों किया गया। पहला भेदभाव यह है कि हमें ORP जो 2 दिया गया, उसमें अफसर के लिए 2.81 और हम लोगों के लिए जो फौजी हैं उनके लिए 2.57 क्यों किया गया? भेदभाव किया गया। दूसरा बात यह है कि जो MSP है ये 2016 प्री एंड पोस्ट क्यों बना दिया गया? क्या हम नहीं रिटायर पर्सन हैं? हमने भी तो जब कारगिल की जूझ लड़े थे, हम जहाज में गए थे, मिसाइल हमारे ऊपर भी मारी थी। हमारे ऊपर भी मिसाइल मारी थी, हम जहाज के अंदर थे। क्या हमें इन्होंने ग्राउंड क्रू घोषित किया? नहीं करते हैं ये कर ही नहीं सकते, जबकि हम भी जहाज के पार्ट एंड पार्सल हैं। ये क्यों? क्योंकि ये टेक्निकल पर्सन के साथ भेदभाव होता है। जैसे देख लीजिए, एक्स ग्रुप इन्होंने प्री 2016 एंड पोस्ट 2016 बना दिया। क्यों बनाया? इन्होंने जरा भी नहीं मतलब इनके दिल में दर्द नहीं हुई कि जितना रिस्क हमने झेला उतना आज का जवान रिस्क नहीं झेल रहा है। सेना में दोनों लोग सहयोग देते हैं। ठीक है, हमारा ऑफिसर एंड जवान का सहयोग बराबर होता है, लेकिन जवानों के साथ भेदभाव क्यों? MSP ठीक है, MSP जो है इन्होंने हमें क्यों नहीं दिया? और यही जो है 2016 के बाद वाले हैं, इनको MSP दिया। उसी तरह से इन्होंने XY 2 ग्रुप बना के रख दिया। तो X ग्रुप में 2 भाव क्यों किया? ये जानबूझ के फुट डालो राज करो सैनिकों में आपस में विद्रोह करने के लिए ये प्री 2016 बनाया और पोस्ट 2016 बनाया। इसके पीछे सरकार का मंशा है, अफसरों का है। ये ऑफिसर चाहते ही हैं कि फौजी आपस में लड़के समाप्त हो जाएं। इनकी डिमांड कोई भी सुनने लायक न रहे। फौजी तो देश की सेवा के लिए रहता है। तो हम करके आए हैं, लेकिन हमारी जो है ना जो मांगे हैं, हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो है वहाँ बैठता नहीं OROP में, तो कौन सुनेगा? ये हमको तो लेते नहीं, किसी को बुलाते नहीं कि आ जाओ भी, अपने तरफ से भी किसी को ले आओ। ऑफिसर रहते हैं ऊपर ही ऊपर मलाई खा जाते हैं और हमें जो है छाछ पी के रहना पड़ता है। ये भारत सरकार कान खोल के सुन ले, ये अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बोल रहे हैं कि अग्निवीर जिस प्रकार से देश में लाई गई है, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया? प्रतिक्रिया ये है कि अग्निवीर को इन्होंने 4 साल के लिए लाए हैं, लेकिन उनके भविष्य पे इनको जरा भी ध्यान नहीं है कि 4 साल के बाद वो बंदे कहाँ जाएंगे। जब हम इतने साल रिटायर होने के बाद हमारा हक जो है गवर्नमेंट हर राज्य में, हर सेंट्रल गवर्नमेंट में 10% का हक छीन लिया, हमें देती नहीं है। बहुत कम सैनिक जाते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे मैंने देखिए HAL में गया था, 4 साल जो है हमें जो है मैंने पूरा सर्विस किया। 4 साल का ही 10 ईयर बेस जॉब था, लेकिन 4 साल के बाद इन्होंने केवल मुझे 20 लोगों में से केवल मुझे निकाला। क्यों? क्या मेरे से ज़्यादा एक्सपर्ट हैं? मैं मास्टर इन टेक्नीशियन था। आज भी मुझे अपने आप के ऊपर गर्व है। ठीक है, इनका कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है, चाहे वो डिजिटल वाली हो, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल, कोई भी हो, दोनों में मास्टर हूँ मैं, लेकिन फिर भी हमें इन्होंने एक्सटेंशन नहीं दिया। तो इसमें कह रहे हैं सर कि मोदी जी देश के लिए आपने घर परिवार छोड़ दिया, आप भी पेंशन छोड़ दीजिए देश की तरक्की के लिए। पेंशन तो देखिए आदमी छोड़ेगा, लेकिन मोदी जी जो है, ये बताइए हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हमने तो पहले से कुछ अपने परिवार के लिए या जो भी है अर्जित नहीं किया। तो एक बैग परिवार को धक्का देके तो हम मार नहीं सकते। हम तैयार हैं सेक्रीफाइस करने के लिए, लेकिन आप बताइए बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चे कहाँ जाएंगे?
हमारा एक लड़का एनडीए 2 बार पास किया, सीडीएस 1 बार पास किया, ऑफिसर्स ग्रेड एग्जाम पास किया, लेकिन उन्होंने लिया नहीं क्योंकि हम जवान हैं। मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास प्रूफ है। हाँ करते हैं, ये लेते ही नहीं। अफसर का लड़का अफसर बनता है, जवान का लड़का बहुत कम होता है जो अफसर बनता है। क्यों? जबकि हमारे पास प्रूफ है। सर खौफ नहीं है, डर नहीं है? हमें डर नहीं है, हम क्यों डरेंगे सर? हम क्यों डरेंगे? हमें डरने, देखिए अगर डर गए तो गए काम से, हम क्यों डरेंगे? हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, इनसे भीख नहीं मांग रहे हैं। हमारा जो आर्टिकल 224 है उसमें राइट देता है कि हम जो है अपने समान अधिकार के लिए हम जान भी देने के लिए तैयार हैं। चाहे ये मुझे मार भी दे तो मुझे गर्व होगा, क्योंकि हमने अपने अधिकार के लिए, मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए हम इनसे गुहार कर रहे हैं। बिहार में रोहतास जिला जो है परमानपुर गांव से हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।